नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। सनातन धर्म में जीवन का एक ही लक्ष्य बताया गया है, वो है मोक्ष, यानी मोह का नाश होना, उससे मुक्ति मिलना। सारे बाबा लोगों को मोह माया से दूर रहने का ज्ञान देते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं। वो बदले में कोई फीस नहीं मांगते। फिर भी ऐसे बहुत से बाबा हैं जिनका अपना संसार दौलत से चकाचौंध है। आलीशान आश्रम, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम। इनमें कई बाबा ऐसे भी हैं जिनका बचपन बहुत गरीबी में बीता, फिर धर्म, अध्यात्म और आस्था की ओर बढ़े तो दौलत कैसे बरसने लगी। इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमने तैयार की है ये टेली सीरीज माया जाल, द डिसेप्टिव ट्रैप, जिसके पहले एपिसोड में कहानी ऐसे बाबा की जिनके भाग्य ने महज 5 साल में ऐसी करवट बदली कि वो कंगाल से हो गए मालामाल। अ मेटियोरिक राइज। 30 जून 2019, गढ़ा गांव, छतरपुर, मध्य प्रदेश। छोटे से कमरे में लगभग 30 से 35 लोग फर्श पर बैठे थे। कूलर की हवा में सामने सोफे पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विराजमान थे। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की पर्ची लिखी, घर पर भी कलेश, समस्या बताई, कृपा होगी, आशीर्वाद। पिछले कई वर्षों से परेशान है, मकान के पास नीम का पेड़ लगा है, कृपा होगी, आशीर्वाद। स्थान पर दोष है जिस कारण से कलह बनता है। और आस्था से नतमस्तक महिला ने अपने छोटे से पर्स से नोट निकाला, शायद 10 रुपए का। उस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी आज के चर्चित बागेश्वर धाम सरकार का दरबार ऐसा ही हुआ करता था और दक्षिणा या चढ़ावे की रकम भी छोटी ही होती थी। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सपने बड़े होने लगे थे। 3 महीने बाद 26 सितंबर 2019, गढ़ा गांव, छतरपुर, मध्य प्रदेश। यहाँ निःशुल्क दरबार चलता ही है, किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस अथवा दक्षिणा नहीं ली जाती। हजारों भक्त जो आते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो चढ़ोतरी दी जाती है, तो हमारे मन में एक भाव आया कि क्यों ना इस चढ़ोतरी के द्वारा समाज सेवा का कार्य किया जाए। इसलिए हमने मन में विचार किया कि जो भी चढ़ोतरी बागेश्वर धाम पर आएगी, मंदिर पर आएगी, उस चढ़ोतरी से गरीब कन्याओं का विवाह करवाएंगे। जैसे आने वाले समय में निःशुल्क भंडारा प्रसाद भी वितरण होगा, जो सभी भक्तों के लिए निःशुल्क होगा। गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह, और वो भी सिर्फ चढ़ावे में मिले पैसों से। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस दावे पर गढ़ा गांव के लोगों को ही भरोसा नहीं था। हैरानी भी थी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतना बड़ा संकल्प कैसे पूरा कर पाएंगे, जबकि वो खुद लोगों को बताते रहे हैं कि अगर 9 साल की उम्र में उन्होंने पूर्णिमा और अमावस्या पर घर घर घूमकर सत्यनारायण की कथा ना सुनाई होती तो घर में चूल्हा जलना मुश्किल था। राधे राधे। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां परमेशानी सर्व पापहरो भव। 19 जनवरी 2021, गढ़ा गांव, छतरपुर, मध्य प्रदेश। बड़ी भिक्षुक हमारे जीवन रहा, भिक्षा मांग करके पूरे गांव में और भोजन में परिवार चलाना करते थे। उस वक्त हमें स्मरण में है, आज भी एक कुर्ता हम रखे हैं, एक कुर्ता को हमने 1 महीना पहना पड़ता है। रोज रात को हम उसको साफ करके, यहाँ पर एक चीप डली रहती थी, यहाँ एक चीप बनी हुई थी, वो चीप में जो है कुर्ता को साफ कर लिया। एक यहाँ से वहाँ तक तार था, तार पर सूखने के लिए डाल देते थे। 5 रुपये सत्यनारायण, 5 रुपये सत्यनारायण, 11 रुपये, 500 रुपये। गुर्बत से दौलत और शोहरत का सफर कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी भी आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जुबानी सुन लीजिए, जिसे उन्होंने लगभग 12 साल तक अपने दिल में दबाए रखी थी। 5 जनवरी 2023, बागेश्वर धाम, गढ़ा गांव, छतरपुर, मध्य प्रदेश। पहली बार जब हमको श्री सन्यासी बाबा के दर्शन भये, तब हमारी अवस्था लगभग 12-13 साल की। दर्शन यूं हुए कि पूछो ही मत।
पहली बार यज्ञ करवाई, ठीक ठाक रुपयों की व्यवस्था नहीं थी। भगवान भरोसे उस वक्त बागेश्वर धाम पर ज्यादा भीड़ नहीं आती थी। मंगल शनिवार को 50-100 लोग, क्योंकि दादा गुरुजी का शरीर पूरा हो गया था। तो दादा गुरुजी के जाने के बाद में फिर 2-4 साल तो हमारी बुद्धि ठीक नहीं रही। पहली यज्ञ, कोई अनुभव नहीं, लोग जुड़े नहीं थे, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी, और हमने बिना विचार किए गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ ठान ली। आसपास के गांव में पर्चा छपवा दिए, पर्चा बट गए, यज्ञ प्रारंभ भी हो गई। एक सेठ साहूकार हमारे बड़े प्रिय थे, हमने उनको उधार कहा कि आप हमें उधार कुछ दे दीजिए, यज्ञ से जो भी वापस आएगा हम आपको चुका देंगे। उन्होंने मानवता के नाते हमें लगभग 2-2.5-3 लाख का सामान दे दिया। हमने जो है रख लिया, यज्ञ प्रारंभ कर दी, दिव्यता के साथ यज्ञ होने लगी। रामलीला भी चित्रकूट से आई थी, कथा हम स्वयं कर रहे थे। आचार्य जी बनारस से थे, खूब ब्राह्मण 18 पुराण बांच रहे थे, 18 पुराण करवाए। जब यज्ञ का विराम दिन आ गया तो गांव वालों ने बैठक की कि महाराज जी पूरी सब्जी का भंडारा करेंगे। हमें ये लग रहा था कोई दानी दाता आएगा और पैकेट देगा। ऊपर एक लाल चिट्ठी रखी थी, उसमें लिखा था जय सिया राम, और जब गिनती की गई तो हमें 2 लाख की जरूरत थी और 2,85,000 रुपया उसमें मिले थे। उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कभी पैसों की कमी नहीं हुई। छोटे से कमरे में कुछ लोगों के सामने लगने वाला दरबार अब लाखों की भीड़ में बदल चुका है। कभी एक कुर्ते में गुजारा करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब डिजाइनर कपड़ों और मराठा पेशवा की स्टाइल वाली पगड़ी में नजर आते हैं। कई किलोमीटर दूर पैदल जाकर कथा सुनाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं, और इतना सब कुछ तब जब वो किसी से कोई फीस नहीं लेते। बागेश्वर धाम सरकार के पास हाजिरी लगाने वालों को खाना भी मुफ्त खिलाते हैं। तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सन्यासी बाबा की कृपा से हर बार कोई रहस्यमय और गुमनाम आदमी रुपयों से भरा बैग दे जाता है? इसका सीधा जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया। रोज 1-1.5 लोग निःशुल्क पाते हैं। कहाँ से आता है? बड़ा खोद लिए हो। कहते कि जो धन का आशीर्वाद हम आपको देते हैं वो रोज हनुमान जी से रोज ले लेते हैं, उसका चमत्कार है। तो मैं देते ना, जाओ तुम्हारी धन की वृद्धि हो, ऐश्वर्य की वृद्धि हो, वो हनुमान जी से रोज ले ले, ये उसका चमत्कार है। भाई दूसरों की लाइट जला रहा है, खुद की बुझी धरी, मतलब दाल में काला। जब हम तुम्हें दे सकते हैं तो खुद नहीं ले सकते क्या? बागेश्वर धाम सरकार की आमदनी कहां से होती है ये भी जान लीजिए। वो भागवत और पुराणों की कथा सुनाते हैं, जिसके लिए 8-10 हजार प्रतिदिन के हिसाब से दक्षिणा लेते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों से चंदा इकट्ठा करने के लिए काउंटर लगते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का कई आध्यात्मिक चैनलों पर प्रसारण होता है। बागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर लगभग 43 लाख सब्सक्राइबर हैं। पैसे वहां से भी आते हैं, लेकिन इतने पैसे कि उससे लाखों लोगों के लिए भंडारा चलाया जा सके, हर साल 100-125 कन्याओं का विवाह कराया जा सके, और उन्हें गृहस्थी के लिए पलंग, ड्रेसिंग टेबल, बर्तन का सेट और दूसरे सामान भी दिए जा सके, ये बाबा के विरोधियों के लिए पहेली है और भक्तों के लिए चमत्कार, जिनसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल बनवाने का वादा कर दिया है। जानते हैं उस अस्पताल का बजट कितना है? पूरे 300 करोड़। बागेश्वर पीठ ने यह निर्णय लिया कि अब मंदिर का निर्माण नहीं, हमारे गुरुजी बोले अब कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए।